हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो मेरी एक छात्रा ने पूछा है और क्लास 9th की स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABHG, चतुर्भुज ABHG। इसमें बताया गया है कि जो रेखा AB समांतर रेखा CD समांतर रेखा EF समांतर रेखा GH, यानी कि ये चारों लाइंस एक दूसरे के समांतर हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसका दूसरी जो जानकारी दी गई है इसमें, ये कहा गया है कि ये AX बराबर XY बराबर YH, और तीसरी जानकारी दी गई है कि AC बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो AC बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि AG कितना होगा, AG कितना होगा, A से G तक कुल कितना होगा। तो बता दें, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए एक आपको थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, समान अनुपातिकता प्रमेय। ये समान अनुपातिकता प्रमेय आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली क्लास 10th में आपका थ्योरम सिद्ध कराया जाता है, वैसे भी आप पीछे पढ़ चुके होंगे। क्लास 10th में ये है हेल्थ थ्योरम, ज़्यादातर बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है, तो अच्छा रहेगा कॉन्सेप्ट अभी से मजबूत कर लें। तो इस थ्योरम का कहना क्या होता है कि आधारभूत समान उत्पादिकता प्रमेय का कथन है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। ये कथन तो हमने पढ़ लिया, भाई जानते हैं इस कथन का मतलब। कथन का मतलब है कि जैसे अगर आप ध्यान दें कि त्रिभुज AHG, ये त्रिभुज जो बन रहा है AHGA, ये इस त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं। GH के समांतर दो रेखाएं हैं, एक तो EY है, एक है CX। ये दोनों त्रिभुज में समांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब इसके कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे को समान अनुपात में बांटेगी। मतलब कि जो अनुपात AX और AH का होगा वही अनुपात AC और AG का होगा। उसके बाद जो अनुपात AY AH का होगा वही अनुपात AE और EG का होगा। जो अनुपात AX और AY का होगा वही अनुपात AC और AE का होगा। ये इसका कथन है। इसमें हेल्थ थ्योरम में ये सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे बताते हैं। और आइए देखते हैं कैसे लगेगा यह सवाल। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम करते हैं दोनों का अनुपात बराबर करते हैं हम। तो हम पूरा ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हमको AG ज्ञात करना है, और हमको AG ज्ञात करना है, तो हमको AG ज्ञात करना है। क्लियर? तो इसलिए हम पूरा त्रिभुज AHG का लेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं कि जो AX बराबर AY बराबर YH है, AX बराबर XY बराबर YH, यानी कि AX बराबर XY बराबर YH। ये क्लियर हो रहा है आपका या नहीं? तो इसका मतलब है कि जो AX होगा, अगर इसे हम देखें तो इसमें देखें कि हम AX XY और YH तीनों को जोड़ दें तो हमको AH प्राप्त होगा। AX XY और YH को जोड़ने पर हमको AH प्राप्त होगा। तो हम आइए जोड़ते हैं। तो यानी कि और ये तीनों आपस में बराबर हैं, AX बराबर XY बराबर AH। तो आइए जोड़ते हैं। तो ये हमारा है AX, वेट अ मिनट, AX प्लस
एक्स वाई प्लस वाई एच बराबर ए एच। इतना क्लियर हुआ, ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एच बराबर ए एच। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा ए एक्स एक्स वाई वाई एच है, ये तीनों बराबर है, तो हम एक्स वाई को भी ए एक्स लिख सकते हैं और वाई एच को भी ए एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस हम एक्स वाई को भी ए एक्स लिख सकते हैं, तो ए एक्स प्लस वाई एच को भी ए एक्स लिख सकते हैं प्लस ए एक्स बराबर ए एच। ये हमारा निकल के आया सामने से ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स बराबर एच। तो इससे एक चीज़ हमारी निकल के आई कि ये हो गया 3ax। कितना हुआ हमारा? हमारा हो गया 3ax बराबर AH। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, 3ax बराबर हमारा हो गया h। अब आइए हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा हो गया 3ax बराबर h, अब हम लगाते हैं समान अनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम ये कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजा समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये जो है GH के समांतर खींची गई है रेखा हमारी CX। तो यानी कि ये जो दो भुजाएं हैं यानी कि ये दोनों भुजाएं AG और AH को बराबर अनुपात में बांटेगी जहाँ पे ये समांतर रेखा खींची गई है। यानी कि हमारा यानी कि हमारा ए एक्स बटे ए एक्स बटे ए एच बराबर ए एक्स बटे ए एच बराबर ए सी बटा ए जी। ए सी बटा ए जी। अगर ये मामला क्लियर हो रहा हो तो हम सीधा जानते हैं ए एक्स तो हमारा ए एक्स ही रहेगा। ए एक्स हमारा रहेगा ए एक्स और ए एच को हम कर चुके हैं ए एच बराबर 3ax। तो इसको हम लिख दें 3ax और ए जी हमारा पता नहीं है, तो ए सी हमारा है 1.5। ए सी है हमारा 1.5। हाँ, ए सी हमारा 1.5। उसके बाद हमारा ए जी हमको ज्ञात करना है। ए जी हमको नहीं पता है, इतना हमको करना है। अब देखिए ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 बराबर 1.5। यहाँ पे दशमलव देख लीजिएगा, थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम है। 1.5 बटा ए जी। अब ये दोनों क्रॉस गुणा कर दीजिए, ए जी इधर ले आइए तो ये हो जाएगा ए जी बराबर 1.5 गुणे 3। तो ये हो जाएगा ए जी बराबर 4.5। ये दशमलव है, 405 नहीं है, क्लियर कर लीजिए। 4.5 क्लियर है। तो ए जी आएगा हमारा 4.5। अब आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है। और हाँ, ये देख लीजिए। तो ए जी हमारा कितना आएगा? ए जी हमारा आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा 4.5
5 सेंटीमीटर। आपको एजी फाइंड आउट करना था। एजी आपका 4.5 सेंटीमीटर आ गया है। कैसे आया है आपको पता चल रहा होगा। पीडीएफ इसका मैं भेज दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।